हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशंस किए थे जनरल रूल फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे रूल फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CC डबल बॉन्ड एंड CC ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स अल्किन एंड अल्काइंस। जो डबल बॉन्ड्स है IPC नॉमेनक्लेचर एंड जनरल में उसको अल्किन, तो इसमें से वर्ड EN आता है, और यहाँ पे अल्काइन तो जनरल यहाँ पे YNA, क्योंकि ये अल्केन डेरिवेटिव अल्केन जो हमने सैचुरेटेड देखे थे उसमें ANE, सैचुरेटेशन मतलब कार्बन की वो 4 बैलेंसी है, कोई डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसमें ANE ऐड किया जाता है। जब डबल बॉन्ड्स कंसिडर होंगे तो ENE। तो एक से पेरेंट नेम्स में अगर सबसे पहले हम अल्किन अल्काइंस के देखेंगे तो इसमें से 2 मेंबर्स में रहेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन्स इस तरह से इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें कार्बन नंबर 2 है 1 2। तो इसमें अगर 2 कार्बन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एज ए अल्केन के फॉर्म में हम उसको बोलते हैं इथेन। ओके, तो इथेन के बाद जो डबल बॉन्ड है ये सैचुरेटेड फॉर्म है, तो इनमें से मुझे ANE को हटाना है और आप भी हमको लिखना है इथीन, ये ENA आएंगे। वहीं पे दूसरा रहेंगे कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड 1 1 हाइड्रोजन इसमें से अटैच है, यहाँ पे ENE या ANE को हटा के हमको यहाँ पे क्या डालना है YNE, ये है इथाइन, इसको इथेन इथीन इथाइन, इस तरह से उसके नॉमेनक्लेचर इज ए फाइनल, ये पेरेंट ग्रुप्स है। अब इसमें से डबल बॉन्ड पोजीशन के हिसाब से देखेंगे कि उसमें लीनियर चेन एंड ब्रांच चेन में उसको कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एल्किन में देखो, जब एल्किन में कोई ब्रांच चेन नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसमें देखो कोई भी ब्रांच नहीं है, लीनियर है, तो ओपन लीनियर चेन, तो इसमें से नंबरिंग किसी भी एक एंड में है जो लिस्ट नंबर में उसके नंबरिंग हो, जैसे 1 2 3 4, इस साइड से लिया 1 2 3 4 तो डबल बॉन्ड 2 पोजीशन आ रहा है, इस साइड 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या 4 कार्बन है इसलिए इसको ब्यूटेन एज ए अल्केन ग्रुप में और 2 पोजीशन पे दिया है इसका नॉमेनक्लेचर। तो इसमें से अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें से लिखने की, तो 3 रूल में से 2 रूल ज़्यादा ही है। तो पहला रूल में ऐसा 2 लिखेंगे डैश, और इसमें 4 कार्बन इसलिए ब्यूट और उसके साथ ENE, तो ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। इसके अलावा इसको लिखने की और एक टेक्निक्स है जो हम ऐसा लिखते हैं, इसमें समझ लीजिए पहले ब्यूट लिखते हैं, ओके, ब्यूटेन का ब्यूट 2 पोजीशन इसलिए 2, फिर ENE, ये दोनों मेथड्स कॉमन है। इसमें और एक मेथड्स है, और में ये मेथड उतना कॉमन नहीं है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबरिंग, पहला लिखेंगे ब्यूटीन और डैश 2, ये सामने ये वाला मेथड कॉमन है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम लोग ये वाला मेथड्स और ये वाला दोनों मेथड्स में से यूज़ करेंगे जब ब्रांच नहीं है। देखा भी, अगर इसके अलावा हम दूसरे इसमें से दूसरे सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लॉन्ग चेन तो हमको फाइंड करना है, यहाँ फिर से CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर यहाँ पे CH3। तो नंबरिंग इसमें से करेंगे, इसमें 5 कार्बन 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन कौन सा आ रहा है सेकंड, और इधर से 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन कौन सा आ रहा है 3, तो इसलिए हमको लिस्ट नंबर लेना है, तो लिस्ट नंबर कौन सा है 2, तो 5 कार्बन है, तो हम इसके नॉमेनक्लेचर ऐसा लिख सकते हैं 2, 5 कार्बन है इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे पेंट, उसके बाद TENE, तो ENE लास्ट में, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है पेंटीन। और दूसरा मेथड्स में हम कैसा लिख सकते हैं इसको, इस तरह से पेंट 2 फिर ENE, ओके, इनमें से कोई भी एक मेथड से आप इसके नॉमिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रांच चेन है तब हमको इसमें से लॉन्ग चेन फाइंड करना है, तो ब्रांच चेन में हम अगर इस तरह से लेते हैं, देखिए CH3 CH2 फिर से CH2 लेने के बाद एक कार्बन इस तरह से अपने को C, ओके, और यहाँ से डबल बॉन्ड CH2, फिर इस डबल बॉन्ड जिस पोजीशन है और से हम फिर से ब्रांच लिखते हैं इस तरह से CH3, ये ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन में ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमको लॉन्ग चेन फाइंड करना है, तो इसमें से जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से, तो ये नंबर 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5,
तो ये हो गया 5 कार्बन चेन। ओके, ये डॉटेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये 5। ओके, और यहाँ से दूसरा अगर चेन में देखते 1 2, ये 3 और ये 4, तो ये शॉर्ट है, ये 5 है, इसलिए हम लॉन्ग चेन में पहले कंसिडर करेंगे, ये लॉन्ग चेन। अभी लॉन्ग चेन और इसके ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो इसके एक जो करेक्ट मेथड्स में ये वाला करेक्ट मेथड है, हम ये वाला नीचे वाला नहीं आएंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग जब पोजीशन एंड डबल बॉन्ड्स, तो उसके सब्स्टिट्यूशंस पहला लिखा जाता है, जो क्या दिया है, सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे कैसे है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है 1 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, और 2 पोजीशन, तो नॉमिनेचर लिखते के बाद इसको लिखना है 2। कार्बन नंबर 2 पे है 2 इथिल। ओके, 2 इथिल, फिर इसमें डैश लिखना है, और कार्बन 5 है, हम लोग उस मेथड से भी लिख सकते हैं इस मेथड, तो इसमें ये मेथड यूज करते हैं, पेंट डैश ऑन 2 पोजीशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन कौन सा है, तो डबल बॉन्ड पोजीशन हमारे यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, दिस इज 1 ENE। ओके, तो इस तरह से इसके नॉमिनेचर से। इसके अलावा मोर देन 1 डबल बॉन्ड पोजीशंस प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मोर देन 1 डबल बॉन्ड, और इसमें लीनियर चेन, एक लीनियर रहेगा और दूसरा ब्रांच में। जब लीनियर चेन मोर देन 1, 4th नंबर एग्जांपल, फिर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो टोटल कार्बन 1 2 3 4, जहाँ से डबल बॉन्ड पोजीशन वहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन आ रहा है 1 and 3, टोटल कार्बन है 4। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या लिखते हैं, पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, तो ये ब्यूटा हो गया, तो टोटल ब्यूटा, और डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ से हम इंडिकेट करेंगे, ब्यूटा 1 पोजीशन कॉमा 3, फिर इसमें से डैश, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 है, इसलिए इसको डाई यूज किया जाता है, 2 को डाई ENE, तो ब्यूटा 1 3 ब्यूटाडाइंस, ठीक है, ब्यूटा 1 3 डाइंस। या दूसरा इसके नॉमिनेचर सिस्टम ऐसा भी है जो कॉमन, पहला नंबर 1,3, तो 1 3 ब्यूटाडाइन, इन दोनों में से कोई भी एक सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से ओपन में रहेंगे, और इसी में ओपन चेन और उसके बाद ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में भी देखिए एग्जांपल यहाँ पे रहेंगे CH3 CH, इस पोजीशन पे मैं ब्रांच लिखता हूँ CH3, फिर कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे CH2, इसमें भी एक ब्रांच CH2 एंड CH3, सबसे पहला लॉन्ग फॉर्म, और इसमें तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 1 2 3 4, इसमें से कॉमन दो, ये भी 1 2 3 4 आ रहा है, इसलिए हम अगर लीनियर चेन में कोई भी एक लेते हैं, इनमें से हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसलिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये है इसमें से साइड चेन। इसमें नॉमिनेचर में कैसे लिखेंगे, 2 पोजीशन पे इथिल है, इसलिए पहले इसको लिख देंगे 2 इथिल। ओके, फिर इनमें से एक डैश देंगे। अभी 3 पोजीशन पे मिथिल है, और ये मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, इथिल पहला आएगा, उसके बाद 3 में मिथिल। ओके, ये मिथिल हो गया, 2 इथिल 3 मिथिल, और इसमें लॉन्ग चेन में जो दिया है 4 कार्बन, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ब्यूट, और यहाँ पे 1 पोजीशन 1 ENE, या दूसरा इसमें से दिस इज 1 ब्यूटीन, ये भी उसमें कॉमन सिस्टम है। ओके, और इसमें से नेक्स्ट अगर हम ट्रिपल बॉन्ड्स वाले बॉन्ड देखते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग्स प्रेजेंट्स है। इसमें से IUPAC नॉमिनेचर सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में ही एल्किन ट्रिपल सबसे फर्स्ट मेंबर है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कॉमन में, इस ग्रुप को कॉमन में एसिटिलीन भी बोला गया है, ठीक है, एसिटिलीन इज एक्सेप्टेबल फॉर्म, तो इसको एसिटिलीन भी बोला जाता है फर्स्ट मेंबर, और उसकी डेरिवेटिव्स, और सेकंड में उसका नंबरिंग करके हम IUPAC नॉमिनेचर सिस्टम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड्स में इस तरह से एक साइड में या बीच में रहा, तो इसमें से हम देखिए, एक तो एसिटिलीन, ये कॉमन नेम है इसका, और दूसरा इसमें से अगर हम देखते हैं IUPAC नॉमिनेचर में IUPAC, तो उनमें से 2 कार्बन है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसमें से क्या बोलेंगे
था इन, मतलब YNE, इसको इंडिकेट करते ट्रिपल बॉन्ड में। तो इसमें से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बोथ साइड। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड में CH3, फिर CH2 और यहाँ पे CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैं और वन साइड में लिया। तो इसमें कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, तो इसमें 1 पोजीशन पे क्या दिया है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हम इसको एज ए IUPAC नॉमिनेशन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे 1। ओके, इसमें आएगा 1। और टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे 5, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं पेंटाइन, ये YNE 1 पोजीशन। अभी डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज करता हूँ, ये 5 कार्बन पे भी CH3 CH2 और इसके बाद इस पोजीशन पे C ट्रिपल बॉन्ड अनदर C और यहाँ पे फिर से CH3 कार्बन, इसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। देखिए लिस्ट नंबर इधर से लिया तो इसमें 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इस पोजीशन 1 2 3, तो ये लिस्ट नंबर से लेंगे। कार्बन नंबर सेम है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन 2 है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2 पेंटाइन। ठीक है, 2 YNE, इस तरह से 2 पोजीशन। अब इसमें ब्रांच भी लिया जा सकता है, अभी ट्रिपल बॉन्ड में ब्रांच भी पॉसिबल है कि 5 कार्बन में नेक्स्ट 4 नंबर क्या लिखेंगे CH3 CH, इस पोजीशन पे ब्रांच CH3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें ब्रांच में दिया। नंबरिंग लॉन्ग चेन 1 2 3 4, ठीक है, ये इसमें ब्रांच में आएंगे, इसलिए सबसे पहला इसका ब्रांच में लिखेंगे 3 मिथिल। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन कितना है 1, तो हम इसमें से 3 मिथिल, अभी 4 ब्रांच में आ रहा है इसलिए इसके ये भी रूल्स है 3 मिथिल ब्यूट। ओके, दिस इज YNE, ये लिख सकते हैं, नहीं तो और एक मेथड इसमें से जो दिया है 3 मिथिल। ठीक है, अभी इसमें से 1 डैश देके 1 पोजीशन, इसलिए यहाँ पे ब्यूटाइन। ओके, ये लिख सकते हैं। देखिए इसमें से और भी लॉन्ग चेन में भी बहुत सारे एग्जांपल दिया है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, मोर देन, तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसमें से क्या लिखेंगे C, फिर CH, फिर से CH, इस पोजीशन C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसमें से नंबरिंग अगर इस साइड से इस साइड से दोनों पे टर्मिनल पोजीशन, तो 1, ये 2 3 4, दिस इज 5 एंड 6, इस तरह से इसका है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग 1 एंड 2, ट्रिपल बॉन्ड 2 पोजीशन पे, एक 1 पोजीशन पे है और एक 5th पोजीशन पे है, 1 पोजीशन एंड 5th स्टार्टिंग से लिया जाएगा, इस पोजीशन यहाँ पे नहीं, स्टार्टिंग्स में लिया जाएंगे। तो इनमें से भी हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें से 2, कार्बन नंबर कितना है 6, इसके लिए इसको हम क्या लिखते हैं हेक्सा, एंड पोजीशन 1,5 डाई YNE, इस तरह से हम ये नॉमिनेचर लिख सकते हैं। और इसमें मिक्सचर ऑफ दी अगर एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट्स है, एग्जांपल इसी में अगर लेते हैं तो CH, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, ओके, फिर C, फिर यहाँ पे CH2, फिर से CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, तो हमने इसके पहले भी देखे फर्स्ट प्रेफरेंस डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। तो डबल बॉन्ड पोजीशन फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसीलिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस तरह से लिखेंगे 5 कार्बन, इसलिए पेंट। ओके, और उसके बाद 1 पोजीशन डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 EN लिखना है, ओनली E नहीं लिखना। फिर से 4 पोजीशन पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड 4 YNE, इस तरह से इसमें से नॉमिनेचर सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, इस तरह से हम लोग एसिटिलीन, तो नंबर ऑफ ब्रांच भी इसमें प्रेजेंट्स है, तो भी हम इसका नॉमिनेचर ऑन ट्रिपल बॉन्ड, प्रेफरेंस पहला डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स।